बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी, बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर वाइट सूप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और आसान और क्विक सा ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे जल्दी से सिंपल से सूप को बनाना शुरू करते हैं। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन का, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे जी, हमें इसे ज़्यादा कलर नहीं देना है, हमें सिर्फ इसको खुशबू आने तक और लाइट सा सौते होने तक हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए लहसुन को जो बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 1 मिनट लगा है इसे करने में। अब मैं इसके अंदर 3 जो हैं वो हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ बारीक काट कर। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसको इसके साथ फ्राई करने से जी। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको लहसुन को और हरी मिर्चों को ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बोनलेस चिकन। हाफ़ कप मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही थिन सी आपने इसकी जो है वो स्ट्रिप्स जो है वो कट करनी है। अब मैं इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी जी बहुत अच्छी तरह से, यानी कि हमें इसे चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। बोनलेस बहुत जल्दी कुक हो जाता है। 4 से 5 मिनट हम चिकन को अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आप यहाँ बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन और हरी मिर्च में हमारा जो चिकन है वो कुक हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पानी। मैं यहाँ पर 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी को कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर यखनी हो, चिकन की यखनी यानी कि अक्सर लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, अगर आपके पास वहाँ पर हो तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर यखनी हमारे पास नहीं है तो हमने सादा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी शामिल किया है। अब मेरे पास भी यखनी नहीं है तो मैं यहाँ पर एक चिकन क्यूब जो है वो इसको इस तरह से तोड़कर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, जिससे कि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, अगर ये भी ना हो तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा बॉयल आ लेने देंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर अभी कुछ शामिल नहीं करेंगे, अब इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। यहाँ देखें बॉयल जो है आने लग गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी गाजर। सबसे पहले जो है वो गाजर शामिल कर रही हूँ। 1 कप गाजर हमने इसके अंदर बारीक कट करके शामिल की है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बंद गोभी। बंद गोभी जो है मैं 1 और आधा कप इसके अंदर बंद गोभी का शामिल कर रही हूँ। ये चीज़ें भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसको हल्का सा जो है मिक्स कर लेते हैं और इसको भी एक बॉयल आ लेने देंगे। चीज़ें डालने के बाद बॉयल जो है वो रुक गया है। तो अब हम इसको बॉयल होने देंगे इसको 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखें बॉयल जो है वो अगेन अच्छे से आने लग गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक का। नमक ध्यान से शामिल करेंगे, चिकन स्टॉक में भी है, आगे जो हम सॉस वगैरह डालेंगे उसके अंदर भी नमक होगा। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैं सफ़ेद मिर्च का शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नींबू का रस। 2 बड़े चम्मच नींबू का रस शामिल करना है आपने इसके अंदर, बहुत अच्छा सा अलग सा फ्लेवर आएगा। 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर सिरका शामिल कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस का शामिल कर रहे हैं। 1 ही बड़ा चम्मच इसके अंदर मैं हॉट सॉस का शामिल कर रही हूँ। इसके जो है जब ये कुक हो जाएगा तो अब हम ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे, तो वो अब हम दोबारा भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ये परफेक्ट क्वांटिटी मैंने ऐड की है। अब हम इसको जो है वो कुक करने वाले हैं जी। आपने इसको अब 10 से 12 मिनट अच्छे से यहाँ पर कुक कर लेना है जी। तो 10 मिनट हो गए मैंने चाहिए यहाँ पर इसको कुक करते हुए। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी हरा प्याज, जिसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो हरे प्याज का सूप के अंदर टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, जितना आपके पास मौजूद हो आप उतना इसके अंदर ज़रूर शामिल करें। मैंने तकरीबन यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब अगर लगाएं तो मैंने वो सूप इसके अंदर सूप के अंदर शामिल किया है। तो जी अब मैंने देखें जी इसको भी कुक कर लिया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें सब्जियों को ज़रा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर मैंने 3 चम्मच लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसे थिक करने की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे वरना ओवर थिक हो जाता है, तो फिर एक वो लई सी बन जाती है इसकी। अब मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर बाद में थोड़ा सा और शामिल कर लूँगी। इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ देखिए अभी ज़रूरत पड़ी थी, जो 1 चम्मच बचा था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बस अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम इसे जो है वो कुक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ना यहाँ पर खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है।
अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी अंडे। 2 अदद अंडे लिए, उनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडे को भी थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर शामिल करते जाएँगे और जो है वो चम्मच साथ के साथ हिलाते जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा सूप जो है वो बस अब हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा अब हम इसके अंदर कुछ शामिल करने वाले नहीं हैं। अंडे हमने जो है वो अब शामिल कर दिए हैं। अंडे डालकर भी हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस सिर्फ 1 ही मिनट के लिए हम इसे चम्मच चलाते जाएँगे और जी हमारा जो है मज़ेदार सा सूप जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी सा हॉट एंड सॉर वाइट सूप जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। आप देख लें इसकी लुक। अब देखें, अब जो है हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमने इसको कुक कर लिया है। आप देखें इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही ईजी सा हॉट एंड सॉर सूप जो है वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इतनी 20 मिनट लगे हैं जी इसको तैयार करने में। बस जो सब्ज़ी को 10-15 मिनट सब्ज़ी कटेंगे, 15-20 मिनट में हमारा ये सूप तैयार हो जाएगा और मज़ेदार सी सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं आप इसके साथ। तो बस जी इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो सूप है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इन्जॉय कर लेना है अपनी सर्दियाँ। जैसे कि अब ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस सूप को आप भी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।